तक हमने शेयर की। वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो आपने देख लिया है, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर IMF के एक सख्त प्रोग्राम में होते हुए भी कोशिश की गई कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उस टैक्स नेट को जो है बढ़ाने की बात की गई। पेंशन के अंदर जो है इजाफा हुआ और इसी तरह अब पंजाब का बजट जो है वो 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा पंजाब असम्बली में पेश होगा और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं इस हवाले से कि नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। और ये आप सबको मालूम है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरीम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और यही वो लेगेसी है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी और उसी लेगेसी को मरीम नवाज साहिबा जो है वो आगे लेके चल रही हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं हमारे, उन्होंने मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ जो हैं वो पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और एक बात में ज़रूरी जो है वो इससे पहले कि मराना सिकंदर साहब जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बहुत रिमार्केबल काम किया है पंजाब के अंदर तालीम के हवाले से भी। और कल जो है जहाँ सुथरा पंजाब और लोकल गवर्नमेंट से बहुत सारे सूबों ने बहुत कुछ पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा, तकलीफ़ बहुत हुई, तो आज मेरी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है कि सिकंदर आज उनको भी पढ़ाएं और उनको बताएं कि तालीम के मैदान में भी अगर डिलीवर करने की नीयत हो और आपके पास सिर्फ साल सवा साल का एक कलील मुद्दत हो तब भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए को 15-16 साल मुसलसल ज़रूरी नहीं होते, काम करना हो तो एक साल भी काफ़ी होता है। और ये मैं ज़रूर बता दूं कि पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने वसाइल से मुकम्मल कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, ग्रीन ट्रैक्टर्स हैं, किसान कार्ड है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सरगोदा है, दीदानी है, मतलब नेम इट, मैं गिनवा सकती हूँ आपको। ये तमाम वो प्रोग्राम है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद अपने वसाइल से शुरू किए। बहुत सारे मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत सारे मुकम्मल के जो है वो तकमील के मराहिल में हैं और जो है वो पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो रही हैं। और हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि बाकी सूबे भी वो तमाम तरक्की देखें और वो तमाम सहूलियात उनको भी मिलें जिनको अभी तक नहीं मिल सकी हैं। लेकिन ये जो पंजाब की खुशकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो यहाँ मौजूद हैं और जब इसी ख्वाहिश का इजहार दूसरे सूबे के लोग करते हैं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर इनसिक्योर हो जाते हैं। सो ओवर टू राना सिकंदर हयात, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एक साल के सवा साल के अंदर जो रिमार्केबल काम तालीम के महकमे में राना सिकंदर ने किया है वो आपको खुद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आपको बताया कि हमारी चीफ मिनिस्टर की रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें आपने देखा सुथरा पंजाब में पहली दफ़ा मैं क्योंकि रेगुलरली अपने कब्रिस्तान जाता हूँ तो इस दफ़ा पहली दफ़ा एंड दिस इज़ फॉर आवर चीफ मिनिस्टर फ्रॉम माई साइड एज ए पाकिस्तानी कि जब मैं अपनी दादा और दादी की कब्र पे गया तो बाखुदा पहली दफ़ा वो इलाइशे, वो तफन, वो बदबू नहीं थी। तो एक चीज़ जिसे हम सब को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें करना चाहिए। कमिंग बैक टू एजुकेशन नाउ, पिछले सवा साल में मैं सिर्फ कुछ कंपैरिजन्स आपको देना चाहता हूँ कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। बिकॉज़ इसी हॉल में हमारे से सवालात किए जाते थे कि जब 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ही रेगुलर नहीं हैं तो क्या तालीम क्या डिलीवर करेगी। जब आपके सूबे के अंदर 80 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं तो आप क्या करेंगे। जब आपके पास 1,25,000 टीचर्स शॉर्टेज है तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे। जब आपके पास करीबन 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, उन नॉन फंक्शनल से मेरा मकसद है 50 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे, और इसी तरह
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और करिकुलम। सो मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगा कि पिछले साल पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में जो इनरोलमेंट्स हुई, जिनमें कुछ कोस्ट इनरोलमेंट्स भी शामिल थी, वो थी 1.1 मिलियन 11 लाख बच्चे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके सिस्टम में 1 करोड़ 8 लाख के करीब बच्चे थे जब हमने अपनी गवर्नमेंट संभाली। और मैं आई अगेन वांट टू गिव क्रेडिट टू मैडम चीफ मिनिस्टर, बिकॉज देखें यंग लोगों के बारे में बातें सभी करते हैं, बट फॉर मी एज अ यंग पर्सन हु केम टू द असेंबली एट 38 ईयर्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा, बट मैडम चीफ मिनिस्टर ने यंग लोगों को ट्रस्ट किया और उसके रिफॉर्म्स